फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लास बाई राणा सब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूं, घनत्व। वैसे मैंने जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है और ये क्यों होता है ये पहले वीडियो में मैं डाल चुका हूँ। आज बात करते हैं कि किसी भी पदार्थ का घनत्व हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सोना है, चांदी है, पारा है, इन सभी का घनत्व हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और क्या वैल्यू होती है इस घनत्व की, कहाँ कहाँ पे यूज होता है और कितना आश्चर्यजनक परिणाम इसके होते हैं, वो आज आपको मैं बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री क्लासेस बाई राणा सर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अलग अलग धातुओं के घनत्व कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो एक बार घनत्व मैं आपको बता दूं, जल के घनत्व के बारे में। जल को मानक माना गया है, डेंसिटी, और जल का घनत्व होता है, इसको डी से शो करते हैं, 1 ग्राम पर ml, या कह सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या लिखा जा सकता है 1 ग्राम पर cc। बात एक ही है। इसका मतलब ये होता है बेटा, 1 ml का भार 1 ग्राम है, ठीक है जी। अब 1000 ml का भार कितना होगा? 1000 ग्राम, यानी 1 लीटर का भार 1 किलोग्राम। तो अगर हमारे पास में 1 लीटर पानी है और उसे हम तोलें किसी कांटे पर, तो उसका वजन 1 किलोग्राम एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अगर हमारे पास में 10 लीटर की बाल्टी है, तो इसका मतलब उसका वजन कितना है? उसमें पानी जो भरा गया है 10 किलोग्राम। 1 ml का मतलब 1 ग्राम, तो 10 लीटर का मतलब 10 किलोग्राम। तो 10 लीटर की अगर हम एक बाल्टी लेते हैं तो उसमें हम पानी भर लें, तो हम सोचते हैं कि अगर हम 10वीं में यानी 10-15 साल हमारी उम्र है, 12-15 साल, तो 10 लीटर की बाल्टी को हम आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें धातुएं भरी हुई हों उसी 10 लीटर की बाल्टी में, तो किस धातु का वजन कितना होता है आज आपको मैं बता दूंगा। चलिए, जैसे कि मैं शुरुआत करता हूँ लोहे से। क्या आप बता सकते हैं कि लोहा पानी के ऊपर तैरता है या नीचे बैठ जाता है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लोहा पानी में नीचे बैठ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका घनत्व जल से ज़्यादा है, जल से भारी है, तो इसका मतलब इसका घनत्व जल से ज़्यादा है। जल का घनत्व कितना है? 1, तो इसका वजन 1 से ज़्यादा होगा। तो लोहे का घनत्व होता है 7.87 कह लीजिए, 7.9 कह लीजिए, 7.9 ग्राम पर ml, या कह सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आप लिख सकते हैं। 7.9 लगभग ये मान के चलिए, 8 ही मान के चलिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि लोहा पानी से 8 गुना भारी होता है। देखिए, अगर 1 ml का मैं कोई बर्तन ले रहा हूँ, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, एक ऐसा बर्तन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन V होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसमें अगर हम पानी डालेंगे कितना आएगा? 1 ml। लेकिन अगर पिघला के उसी बर्तन में लोहा डाल दें, देखिए बर्तन ऐसा लेंगे हम जो गर्म धातु से पिघलता ना हो, सिलिका, चीनी, मिट्टी वगैरह के बर्तन ले लेंगे, पत्थर के बर्तन। तो उसमें अगर मैं पानी डालता हूँ तो कितना आता है? 1 ml। अब ये बताइए, अगर उसमें मैं उसी पत्थर के बर्तन में लोहा पिघला कर डालूं तो लोहा कितने ml आएगा? वो भी 1 ही ml आएगा, क्योंकि बेटा ये धारिता है। इसमें आप कोई भी चीज़ भरोगे लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में, तो उसका आयतन 1 ही ml होगा। लोहा भरो पिघला के वो भी 1 ही ml आएगा, सोना पिघला के भरोगे वो भी 1 ही ml आएगा, पानी भरोगे 1 ml आएगा, दूध भरोगे 1 ml आएगा, शहद भरोगे 1 ml आएगा। लेकिन वजन सबके अलग अलग होंगे। कैसे जी? तो अब जैसे कि लोहे का जो घनत्व है वो 7.9 है, तो इस बर्तन में हमने भरा 1 ml लोहा। कितना लोहा भरा जी? 1 ml। 1 ml लोहा पिघला हुआ भर दिया।
तो अब जब उसका आप वजन तोलोगे तो उसका वजन 7.9 ग्राम होगा। जल अगर आप भरते हो, जल भरा कितना हमने 1 ml, तो इस जल का जो घनत्व होगा वो कितना होगा, सॉरी वजन 1 ग्राम, क्योंकि इसका वजन 1 ग्राम पर ml होता है और लोहे का घनत्व 7.9 ग्राम प्रति ml होता है, तो इसमें 7.9 ग्राम लोहा आएगा। 1 ml लोहे का भार 7.9 ग्राम होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 10 लीटर की एक बाल्टी है हमारी, जिसमें 10 लीटर पानी आ जाता है। 10 लीटर की एक बाल्टी, इसकी तुलना करते हैं। इस 10 लीटर की बाल्टी में अगर आप पानी भरो, जल H2O, तो वो कितना आएगा, 10 किलोग्राम। तोल कर देख लीजिएगा, क्योंकि जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml, तो 1 लीटर का भार 1 किलोग्राम, 10 लीटर का भार 10 किलोग्राम। 10 लीटर पानी भर लिया इसमें बेटा हमने, 10 लीटर वाटर, तो उसका वजन 10 किलोग्राम होगा। क्योंकि जब बाल्टी 10 लीटर की है तो पानी 10 लीटर ही आएगा, जाहिर सी बात है। अब अगर इसी बाल्टी में मैं पिघला हुआ लोहा भर लूँ तो लोहा भी कितना आएगा, 10 लीटर, लेकिन उसका वजन कितना होगा लोहे का, उसका वजन होगा बेटा 79 किलोग्राम। यानी 10 लीटर की जिस बाल्टी में पानी भरा हुआ है 10 किलोग्राम, उसे आप उठा करके कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन अगर उसमें लोहा पिघला के भर दें तो वो बेटा 79 kg आएगा, जिसको आपको उठाने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, ले करके नहीं चल पाओगे। ठीक है, शायद आप समझ रहे होंगे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जो चांदी होती है सिल्वर, Ag का घनत्व होता है 10.5 ग्राम प्रति ml, 10.5 ग्राम प्रति ml। यानी इसी बर्तन में अगर आप चांदी डालना चाहते हो, पिघली हुई चांदी, कितनी आएगी, 1 ml, लेकिन उसका वजन कितना होगा, 10.5 ग्राम। यानी चांदी जल से 10.5 गुना भारी होती है। आइए 10 लीटर की बाल्टी में पानी कितना आया, 10 लीटर, लोहा भी कितना आएगा, 10 लीटर, चांदी कितनी आएगी, 10 लीटर पिघला के। जल का वजन कितना, 10 किलोग्राम, लेकिन पिघले हुए लोहे का 10 लीटर लोहे का वजन कितना बैठेगा, 79 किलोग्राम। और चांदी का वजन बैठेगा बेटा, अगर इस बाल्टी में चांदी में भर लूँ तो इसमें चांदी, पिघली हुई चांदी आएगी 105 किलोग्राम। 105 का मतलब है 1 क्विंटल। उसी 10 लीटर की बाल्टी में जिसमें 10 किलो पानी आता है, अगर लोहा पिघला कर डालूं तो लगभग 79 यानी 80 किलो आएगा। चांदी पिघला कर डालूं तो उसमें 1 क्विंटल 5 किलो चांदी आ जाएगी। आपसे वो बाल्टी हिलेगी भी नहीं। भाई साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जी हम गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। बेटा सोने का जो घनत्व होता है, बल्कि इससे पहले अगर थोड़ा सा सोना ना लेके पहले मरकरी ले लूँ, पारा, क्योंकि पहले ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में होता है। पारा धातु है, ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और मोस्टली जो धातु हैं वे ठोस अवस्था में, लोहा, सोना, चांदी आप देखते हो ठोस में होते हैं, लेकिन पारा रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो पारे का जो घनत्व होता है जी वो लगभग 13.5 ग्राम प्रति ml होता है। यदि आप इस बर्तन में पारा डालेंगे Hg तो कितना आएगा, आना तो वही है 1 ml, लेकिन उसका भार कितना होगा, 13.5 ग्राम। तो इसका घनत्व होता है 13.5 ग्राम पर ml। अब इसको उस बाल्टी में भरते हैं तो पारा उसमें कितना आएगा, 10 लीटर, लेकिन उसका वजन कितना होगा, 135 किलोग्राम। 1 क्विंटल 35 किलोग्राम उसका वजन होगा, जो आपसे उठने की बात तो क्या है, हिलना भी बहुत मुश्किल होगा, हिलाना भी उसको, आपको ये कन्फर्म बता रहा हूं मैं आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं गोल्ड की, सोना, Au। जी हाँ, गोल्ड यानी कि सोना, जिसका घनत्व होता है 19.3 ग्राम प्रति ml। यानी इस बर्तन में अगर आप सोना डालते हो, 1 ml सोना,
1 ml आएगा, क्योंकि धारिता ही एक है इसकी। 1 ml इसका आयतन 1 cc यानी 1 ml है, जब धारिता एक है तो इसमें कुछ ही डाल दो, वो 1 ही ml आएगी। लेकिन उसका वजन होगा 19.3 ग्राम, क्योंकि घनत्व होता है 19.3 ग्राम पर ml, यानी 1 ml का वजन 19.3 ग्राम होगा। अब इस बाल्टी में 10 लीटर की बाल्टी में देखते हैं, उस 10 लीटर की बॉकेट में, उस 10 लीटर की बाल्टी में जिसमें 10 लीटर सोना आएगा पिघली हुई अवस्था में, उसका वजन 193 किलोग्राम होगा, यानी 2 क्विंटल के आसपास। उस 2 क्विंटल की बाल्टी को 2-4 लोग भी बड़ी कठिनता से, बहुत ही बामुश्किल, अच्छे हट्टे कट्टे पहलवान होंगे वे ही उठा पाएंगे, क्योंकि उसमें 193 केजी का मतलब है लगभग 2 क्विंटल। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ ओस्मियम की। ओस्मियम कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए ओस्मियम, जिसका घनत्व होता है लगभग 22.5 ग्राम प्रति ml, यानी अगर मैं इसमें ओस्मियम डालता हूँ 1 मिलीलीटर तो उसका वजन कितना होगा, 22.5 ग्राम लगभग, यानी इसका जो घनत्व है वो है 22.5 ग्राम पर ml, का मतलब हुआ 1 ml का भार 22.5 ग्राम है। अब 10 लीटर की बाल्टी देख लो जी, 10 लीटर की बाल्टी है तो उसमें ओस्मियम पिघली व्यवस्था में कितनी आएगी, 10 लीटर। भाई धारिता 10 लीटर है, लेकिन उसका वजन कितना होगा, 225 किलोग्राम। भाई साहब 2.25 क्विंटल वजन होगा। तो 10 लीटर की बाल्टी जिसमें 10 किलोग्राम पानी आता है, क्योंकि 1 लीटर पानी का वजन 1 किलोग्राम होता है, तो 10 लीटर पानी का वजन 10 किलोग्राम होगा। तो 10 लीटर की एक बाल्टी अगर आप ले रहे हैं और आप उसमें अगर पिघला हुआ लोहा भरते हैं तो वो लगभग 79 केजी, उसका वजन 10 लीटर की बाल्टी में, उसे निकाल दो, चांदी भर लो 1 क्विंटल 5 किलो आएगी, उसे निकाल दो, पारा भर लो 1 क्विंटल 35 किलो आएगा, उसे निकाल के अब पिघला हुआ सोना मरकरी भर लो, वो आ गया, सोना भर लो तो सोना 193 किलोग्राम आएगा। और अगर ओस्मियम भर लेते हैं तो 225 किलोग्राम आएगी, यानी 2 क्विंटल 25 किलोग्राम। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओस्मियम सबसे भारी धातु है, इससे हल्की धातु फिर इंडियम आती है जिसका घनत्व 22.4 के आसपास में होता है। तो धरती पर सबसे भारी धातु ओस्मियम है, क्योंकि इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। वैसे घनत्व निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। कैसे? मान लिया हमें जल का घनत्व निकालना है, जल का घनत्व, मात्रा दी है 1 ग्राम, आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर, तो घनत्व कितना हो गया, 1/1 बराबर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इस हिसाब से आप किसी भी पदार्थ का घनत्व इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो देखा आपने घनत्व का कमाल। 1 लीटर, अगर 1 लीटर का बर्तन लूँ 1 लीटर का, तो उसमें पानी कितना आएगा, 1 किलोग्राम, लेकिन लोहा कितना आएगा, लगभग 8 किलोग्राम। चांदी कितनी आएगी, 10.5 किलो। उसी 1 लीटर के छोटे से बर्तन में जिसमें 1 किलो पानी आया था, उसमें चांदी कितनी आ रही है, 10.5 किलो। भैया पारा कितना आएगा, 13.5 किलो। सोना कितना आएगा, लगभग 19 किलो। ओस्मियम कितनी आएगी, लगभग 22.5 किलो, उस 1 लीटर के ही बर्तन में। ये सब घनत्व का कमाल है। तो आई होप, मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये घनत्व का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर घनत्व का टॉपिक अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए अगर पसंद आया हो तो। अगर पसंद ना आया हो तो लाइक और शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर, इसी प्रकार की केमिस्ट्री संबंधित जानकारियाँ, और ये जानकारियाँ आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। ऐसी जानकारियाँ लेकर मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।